हाँ तो बच्चों, आप लोगों की एक्सरसाइज 2C कंप्लीट हो गई। आज हम आप लोगों की एक्सरसाइज 2D कराने जा रहे हैं। जो भी प्रॉब्लम हुई हो 2C में तो आप लोग हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। तो हाँ चलो आओ हम पहला सवाल देखते हैं। 2D का पहला सवाल। तीन की पावर 4 गुणा 3 की पावर 5 गुणा 3 की पावर -9 का मान ज्ञात कीजिए। हम तुमसे कोई जीत पे हैं, नहीं जीत पे बात तुम सुन लो हमसे जीत। अरे माँ तुम कितने बड़े बन जाओ। नोएडा याद है, उसको याद रहेगा, लंदन भी जाओगे अगर कभी भविष्य। अब देखो गुणा में घात है, जुड़ती है, ये दोनों प्लस की, ये कैसी है माइनस की। तो यानी कि 3/4 गुणा 3/5, ये भी प्लस की बनाओगे तो क्या करोगे 1/। अब नीचे लिख दो बटे के रूप में, तो ये घात कैसी हो जाएगी प्लस की। अब गुणा में घात है, जुड़ती हैं, यानी कि 3 की पावर 5 4 प्लस 5 है ना। गुणा में घात है, जुड़ती है। अब ये बटे 3 की पावर 9 बराबर, अब ये बेस इक्वल है, अब ऊपर चली जाएगी तो क्या हो जाएगी 3 की पावर 5 4 9 और 9 माइनस 9 बराबर 3 की पावर 9 से 9 गया 0। तो बराबर आंसर क्या निकल के आया। किसी भी संख्या की पावर अगर 0 हो तो उसका मान क्या होता है 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। दूसरा सवाल पहला हो गया। एक तरीका ऐसे भी है, यही सवाल को चाहे तो डायरेक्ट कर दो। बेस इक्वल है तीनों का, तो 4 प्लस 5 और जो माइनस किया उसे घटा दो -9। तो 5 4 3 की पावर 9 -9 बराबर 3 की पावर 0 बराबर 1। यानी कि किसी भी संख्या की घात अगर 0 तो उसका मान क्या होता है 1 होता है। क्या होता है 1 होता है। ऐसे डायरेक्ट भी लगा सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो, है ना। अब दूसरा सवाल 2/3 की होल पावर 2 गुणा का होल स्क्वायर 2/9 का होल स्क्वायर गुणा 2/3 की पावर -4 है ना। अब मैंने क्या कहा, ये वाली इक्वल नहीं है तो इसे इक्वल कर लो 2/3। अब हम क्या करेंगे, यानी कि अगर इसे तोड़ ले, कैसे 2/3 का होल स्क्वायर कर दें। क्या कर दें का स्क्वायर और का स्क्वायर, यानी कि ऐसे तोड़ लो इस तरीके से, गुणा 2/3 की पावर 2 गुणा 2/3 की पावर -4। अब इसे हम 2 बार लिख सकते हैं 2/3 की पावर 2। अब 1 को बाहर ले लो, यानी कि हम ऐसे भी कर सकते हैं 2/3 की पावर 2 और गुणा 2/3 की पावर 2 है ना, गुणा 2/3 की पावर -4 है ना। और तो गुणा में घात है, जुड़ती हैं तो कितनी हो जाएंगी 2/3 की 2 + 2 + 2। अब जो ये माइनस किए तो उसे घटा दो -4। अब क्या निकल के आया 2/3
2 4 2 6, ये जोड़ -2 बराबर -4, 2/3 की पावर 2। यही क्या है आप लोगों का आंसर है। यही क्या है, चाहे ऐसे 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, ये हो सकता है आंसर, ये हो सकता है 2 में से एक, है ना। अब तीसरा नंबर क्या है इसे ऐसे भी कर सकते हैं, इसे चलो यही तरीके से समझो, है ना। अब 1/2 की पावर -2 गुणा 2 की पावर 2 का मान होगा क्या होगा। अब गुणा में घातें जुड़ती हैं। अब 1/2, अब अगर हम पलट दें, इसे क्या करते हैं, पलट दें तो वो कैसी हो जाएगी, 2/1 कर दें तो कैसी घात हो जाएगी, तो प्लस की हो जाएगी। क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। अभी कैसी है, माइनस की, गुणा 2 की पावर 2, है ना। अब गुणा में घातें जुड़ती हैं, क्या है, गुणा में घातें जुड़ती है। अब इनका बेस कैसा है, इक्वल है। अब 2 की पावर यानी कि 2 + 2 बराबर इसके बटे भी 1 कर लो, चाहे इसके बटे भी 1 कर लो, बात तो बराबर है ना। तो 2 2 4, 2 की पावर 4 बराबर क्या हो गया, 2 × 2 × 2 × 2 बराबर 16। क्या है, 16, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, है ना। अभी कैसी है, माइनस की प्लस को बनाने के लिए क्या कर दें हम, पलट देंगे तो क्या हो जाएगी, प्लस की। तो 2 की पावर 2, ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल, बेस इक्वल है दोनों का, यानी कि दोनों घातें जुड़ जाएंगी। 2 + 2 4, यानी कि आंसर क्या आएगा, 16। अब चौथा नंबर 3 की पावर -2 गुणा 3 की पावर 5। का मान होगा। अब देखो चाहे तो इसे प्लस में बना लो, प्लस में बनाने के लिए 1/2 की पावर 2, 1/3 की पावर 2 हो जाएगा गुणा, अब 3 की पावर 5 हो जाएगा। अब बराबर क्या निकल के आया, बराबर निकल के आया 3/5। अब ये बटे 1, इसका गुणा इसमें, इसका इसमें, तो बटे 3 की पावर 2 बराबर। अब अभी भाग के रूप में तो ऊपर जाएगी, कैसी हो जाएगी, माइनस की। चाहे तो डायरेक्ट, हमने अभी यह करके बताया कि डायरेक्ट भी घटा सकते हैं। अब डायरेक्ट घटाने, आप देखो क्या हो जाएगा, 3 की पावर 5, अभी प्लस की है तो ऊपर जाएगी, क्या हो जाएगी, माइनस की। तो 3 की पावर 3 बराबर 3 की पावर 3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बराबर निकल के आया 3 की पावर 3, यानी कि 5 में से 2 घटाओ 3। अब 3 को 3 बार 3 × 3 बराबर 27, यानी 3 का 9 9 27। ये क्या है आंसर, इतनी बात समझ में आई होगी, है ना बच्चों। अब अगला सवाल अच्छे से समझो और अच्छे से देखो वीडियो, और लाइक करो, शेयर करो। और ऐसी ही प्रत्येक दिन, आज कल क्लास नहीं आ पाई थी, हमारी थोड़ी प्रॉब्लम थी मुझे, इसीलिए। और आप प्रत्येक दिन कोशिश करेंगे प्रत्येक दिन क्लास हो पाए। अच्छे से मेहनत करो, पढ़ो बढ़िया से।
पाँच नंबर क्या है? निम्नांकित को सरल कीजिए। क्या बोल रहा है? निम्नांकित को सरल कीजिए। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है 1/3 की पावर -2 गुणा 3 की पावर 2 डिवाइडेड यानी कि भाग का निशान 3 की पावर -2। अब क्या निकल के आएगा? अभी ये माइनस की है तो हम क्या करेंगे? प्लस की बनाएंगे। क्या बनाएंगे? प्लस की। तो यानी कि प्लस की तो पलट देंगे तो क्या हो जाएगी? प्लस की घात हो जाएगी। अगर 3/1 कर दो तो क्या हो जाएगी? प्लस की गुणा 3 स्क्वायर। अब ये कैसी है? भाग का, तो भाग का निशान लगा लो। अब पलट देंगे तो 1/3 कर देंगे तो क्या हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। क्या हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी, है ना। अब फिर हम पलट देंगे। अब हमें भाग का निशान है, भाग का कैसे गुणा का बना लेंगे। 3 एक किसी भी संख्या का एक लिखो या अन्यथा ना लिखो। 3 की पावर 2, 3 की पावर 2। अब ये भाग है, पलट देंगे तो क्या हो जाएगा? गुणा का निशान 3 की पावर 2 हो जाएगा, है ना। बटे किसी भी संख्या का एक लिखो चाहे ना लिखो। अब बेस क्या है? इक्वल है तो 3 की पावर गुणा में घातें जुड़ जाती। 2 + 2 + 2 बराबर 2। 3 की पावर 6। अब 3 की पावर 6 ये भी मान हो सकता है और आपका एक और मान हो सकता है। -3, सॉरी यहाँ पर क्या थी? -3 थी। क्या थी? सवाल गलत हो गया। -3। अब यहाँ 3 हो जाएगी, यहाँ 3 हो जाएगी, है ना। यहाँ भी 3 हो जाएगी। ठीक है। अब 4 3 7। सवाल क्या है? दो 4 यही हो गया आपका आंसर। ये पहले ही डिवाइड के रूप में थी। क्या थी? डिवाइड के रूप में पहले ही थी, है ना। तो अभी ये सॉरी माइनस में रहेगी। कैसी रहेगी? माइनस में ही रहेगी, है ना। क्या डिवाइड के रूप में अगर हम 1/4 के रूप में लिख लेंगे तो यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई का निशान। तो ये घात कैसी हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। अब ऊपर जाएगी फिर माइनस की हो जाएगी, है ना। फिर माइनस की। बेस इक्वल 3 की घात 1 बराबर 3 आंसर।
अब इसका दूसरा पार्ट क्या है, जीरो वाला सॉल्व कर देंगे, दूसरा तीसरा खुद कर लेना। अब 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर -1 प्लस 3 की पावर -2, है ना। अब जीरो वाले का तो मान 1 हो गया, प्लस 1 अपॉन किसी भी संख्या की 1/3, अब माइनस के तो प्लस का हो गया, प्लस 1/3 की पावर 2 बराबर एलसीएम। अब 3 त्रिका 9 हो जाएगा। अब 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 त्रिका 9, एलसीएम क्या हुआ, एलसीएम यहाँ से निकल के आया, एलसीएम निकल के आया 9, क्या निकल के आएगा 9 एलसीएम होगा, एलसीएम 9, तो इसके बटे 1, 9 1 9, 1 गुणा 9 प्लस, अब 3 त्रिका 9 3 बार गया तो 1 गुणा 3 प्लस 9 1 9 1 बार गया तो 1 गुणा 1, जितनी बार आगे जाएगा उतने से गुणा, तो 9 प्लस 3 प्लस 1 बटे 9 बराबर 9 3 12 1 13 13 बटे 9। ये क्या है आप लोगों का आंसर। अब इसके पार्ट कर लेना। अब 6 नंबर सवाल, 6 नंबर देखो, 2 गुणा 3 की पावर 6 गुणा 6 की पावर -3 का मान ज्ञात कीजिए, है ना। अब हमें द्वितीय 6 बेस इक्वल बनाना है। द्वितीय 6 की पावर 6 गुणा 1/6 की पावर 3, अभी माइनस की अपॉन में कर लेंगे तो क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। घात कैसी हो जाएगी, प्लस की। तो 6 की पावर 6 बटे, अब इसके बटे 1 कर लो तो इसका 6 एकन 6 6 एकन 6 6 की पावर 3 बराबर 6 की पावर 6 -3 बराबर 6 की पावर 3, है ना। 6 से 3 गया तो 3 बराबर 216, चाहे तो 6 गुणा 6 बराबर 6 गुणा 6 बराबर 216, 6 सिक्का 36, 6 सिक्का 216, आंसर हो गया। अब 7वां सवाल, 7 नंबर देखो, 4 गुणा 5 स्क्वायर माइनस का, किसका है, माइनस का, डिवाइडेड 1/10 की पावर होल स्क्वायर प्लस 3/4 का मान, है ना। आप हमें क्या बनाना है, 5 चौको 20, क्या बन जाए ये, यानी कि 5 चौको 20, सीधे डायरेक्टली कर लो, प्लस की बना लो, गुणा भी कर लो, 5 चौको 20, 1/20 का स्क्वायर। अब डिवाइडेड, अगर भाग का निशान है तो अगर हम चिन्ह बदलेंगे तो ऊपर नीचे कैसे गुणा कर लेंगे, क्या कर लेंगे, गुणा का निशान, और ये क्या चला जाएगा ऊपर 10/1 का स्क्वायर, है ना। अब इतनी बात समझ में आई होगी। अब प्लस 3/4, अब गुणा में स्क्वायर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 10 दूनी 20, है ना। चाहे तो वैसे कर लो,
1/20 को कितनी बार? 2 बार लिख सकते हैं, गुणा 10 को 2 बार। अब 10 दूनी 20 और देखो 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, तो भी बात बराबर। यानी कि आंसर क्या निकल के आएगा? 1/4 क्या निकल गया? 2 गुणा 2 यानी कि 4 प्लस 3/4 बराबर 4/4। 4 से 4, 4 एकन 4, आंसर। ये आंसर हो गया, है ना। इतनी बात समझ में आई? ना समझ में आई तो देख लो 7वां सवाल। देखो 4 गुणा 5 माइनस 2, अगर माइनस का हम प्लस का करेंगे तो अपॉन 4 गुणा 5 20 हो गया। 20 का स्क्वायर अगर माइनस किया तो अपॉन में कर लेंगे तो क्या हो जाएगी? पलट देंगे तो प्लस की हो जाएगी, पलट के तो 1/20। अब ये क्या है? भाग के रूप में पलट देंगे तो गुणा हो जाएगा 10 का स्क्वायर। अब 3/4 तो ऐसे ही लिख लिया। अब खोल दिया 20 गुणा 20 2 बार लिखा, 10 गुणा 10 2 बार लिखा, गुणा में 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, 1/4 प्लस 3/4, 4/4 बराबर एक आंसर 4 एकन 4। आ जाओ नितिन भाई। और जो 5th के पार्ट जो 2 बचे हैं वो कर लेना, अगर ना आए तो हमें बता देना कमेंट करके, है ना। 8 नंबर 8 3/5 की पावर 0 प्लस 3/5 की पावर 1 प्लस 3/5 की पावर 2। अब 7/5 की पावर 2 को सरल कीजिए। अब पहले तो ये कोष्टक के अंदर के सॉल्व करोगे। इसका मान क्या होगा? किसी भी संख्या की घात 1 हो तो उसका मान क्या होता है? 1। किसी भी संख्या की घात अगर घात 0 तो उसका मान 1 होता है, प्लस 1 घात तो 3/5 ही होता है ना। वही तो 3 एकन 3, 5 एकन 5, बात तो बराबर। एक बार लिखा तो प्लस। अब 3 त्रिका 9 स्क्वायर 5 25, ये सॉल्व हो गया इतना। अब गुणे अगर हम पलट दें तो स्क्वायर पहले खोल लो, 7 से 49/5 25। अब एलसीएम क्या निकल के आएगा? 25 निकल के आएगा एलसीएम। अब 5 पहले इसमें भाग दो, इसके बटे 1, 25 से कम 25, 1 गुणा 25। अब प्लस, अब इससे 5 से भाग, जितना भागफल निकल गया उससे गुणा कर दो तो 3 गुणा 5 25, 5 निकल के आया भागफल, 5 से गुणा कर दो प्लस 9 गुणा 25 से कम 25, एक भागफल निकल गया 1 से गुणा कर लो। अब ये अभी भाग का निशान है तो हम पलट लेंगे तो किसका हो जाएगा? मल्टीप्लाई, तो 25/49 हो गया। ये क्या हो गया? अगर हम संख्या को पलट देंगे तो निशान भी चेंज हो जाएगा, तो 25/9। अब 25 प्लस 15, 25 से कम 25, 3/15, 9 एकन 9/25, है ना। इतनी बात समझ में आई होगी। अब जोड़ लो 40 9
49, 25 15 40, 40 9 49, 49 बटे 25 गुणे 25 बटे 49। आंसर 49 से 49 कैंसिल, 25 से 25 कैंसिल, 25 एकन 25, 49 एकम 49। आंसर क्या 1। यही होगा क्या आंसर। इतनी बात समझ आई बच्चों। हाँ तो आप लोगों की एक्सरसाइज 2D कंप्लीट हो गई है। और जो भी इस एक्सरसाइज में आप लोगों को प्रॉब्लम हो वो हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। और लगातार आप लोग इसी तरह के से वीडियो आते रहेंगे। आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करिए और अच्छी तरीके से पढ़ते भी रहिए। ओके।